मंदिरों में हुआ करती थी। उसके बारे में कुछ 2-4 वाक्य बता सकते हो? मालूम है उसके बारे में? कौन बता सकता है? अच्छा, एक वाक्य बताइए। अपने आप में नहीं, पड़ेगा। बोलो बेटा। आप सुनाई दिया सबको? एक मिनट देखो, रावण लंका काटा था और वो अमर कार्यों से ब्रह्मा जी का वरदान। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसकी घटना बताने वाले हैं, लेकिन लड़का का इरादा था। ओके, इसको हाँ बिल्कुल आ गई है क्या? हाँ, अभी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपको मालूम है माता जी का हाँ, उसके 10 सीट थे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए गुड, वेरी और क्या तुम जानते हो? आपस में नहीं बातें करते, नहीं बिल्कुल नहीं, आपस में इसको बताना है। नाम और कक्षा पहले शांत हो जाए। शांति शांति शांति, एकदम अक्सर भी साइलेंस। हाँ जी बताइए। मेरा नाम सरस्वती है, कक्षा 6 से। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ देखो, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। और उसको वो रावण धरती पर लगा के बोलते हैं जटाधीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंगलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं ता दिदिगता कृतता कृतदिन्ता कृतता ता तथा कृतदुं कृतता कृतदुं कृतदुं कृतता कृतदुं कृतता कृतदुं कृतता कृतदुं कृतदुं कृतता कृतदुं कृतता जटाकटा संभ्रम ब्रह्मण्यिंब निर्जरी विलोल बीजी वल्लरी विराजमान मूर्धनि जगत 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 जगद्गदा पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम धा कृतिंदा वृंदा तकृतिंदा वृंदा तकृता वृंदा तकृता धर्मदिग्नदा दिग्नदा 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 अनिरुद्ध शिर्के जिन्होंने इसका संगीत दिया है। रावण मंदोदरी संवाद। देखा ये दुपट्टा, देखो इस एक दुपट्टे का कैसे उपयोग करते हैं चरित्र, अलग अलग चरित्र दिखाने के लिए। आज की प्रस्तुति में वैसे तो अनेक चरित्र है, लेकिन जो हम छोटे छोटे अंश करने वाले हैं उसमें है प्रभु रामचंद्र जी, रावण, मंदोदरी और सूत्रधार नरेटर द कथिक। अभी कथिक जब अपनी कथा शुरू करता है, आपको पता है कि वो कथा कहने वाला है, तो वो इस तरह से पहनकर इस दुपट्टे का उपयोग कर वो कथा आरंभ करेगा। अगर मुझे प्रभु रामचंद्र जी दिखाने हैं, वैसे तो मैं आज ये घाघरा चोली पहनी हूँ, लेकिन कथिक परंपरा के कोई भी आख्यान करती हूँ तो धोती और कुर्ता पहनती हूँ, लेकिन ये तो साथ रहता ही है। प्रभु रामचंद्र जी दिखाने के लिए हम उसका
तरह करेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। ये कौन है? प्रभु रामचंद्र जी। जब मैं रावण दिखाना है मुझे, तो मैं इस दुपट्टे का उपयोग इस तरह करके मैं रावण दिखाने वाली हूँ। जब मुझे मंदोदरी दिखाना है, रावण की पत्नी, और जब रावण मंदोदरी संवाद है, तो मंदोदरी है ही है इस कथा में अभी, तो मैं उसे दिखाऊंगी इस प्रकार। ये है मंदोदरी। समझ में आया आप लोगों को? तो कथा आरंभ करते हैं। रावण मंदोदरी संवाद। रावण की प्रिय पत्नी मंदोदरी, प्रभु रामचंद्र जी की परम भक्त मंदोदरी जानती है सत्य क्या है असत्य क्या है, और इसीलिए रावण को बार बार समझाने का प्रयास करती है, परंतु रावण उसकी एक नहीं मानता और उसके सामने ये तर्क रख देता है, तुम्हारी युद्ध विमुखता तुम्हारी दुर्बलता है, तुम्हारी कायरता है। मंदोदरी जानती है सत्य क्या है, जानती है किसकी होगी जय और किसकी पराजय। दुष्ट पापी रावण ने छल कपट से वैदेही का हरण कर लिया और इसी कारण प्रभु जी आप पहुंचे लंका किनारे, परंतु सामने है अथाह समुद्र, पार करें तो कैसे पार करें। प्रभु जी की लीला देखिए, प्रभु रामचंद्र जी की
कानों से सुनते ही रावण दशों मुखों से बोल उठा। और हाँ, रावण को यह श्राप भी था कि जब भी वो अपने दशों मुखों से बोलेगा, उसकी मृत्यु अटल होगी। हाँ, मंदोदरी ने सुना, महारानी मंदोदरी, सेतु बंद गया, सेतु बंद गया। मंदोदरी का कहना सर्वथा सच था। कुशाग्र बुद्धिमत्ता और अति बलशाली होने के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी अद्वितीय थे, और ऐसे अद्वितीय के सामने भला कैसे कोई टिक सकता है। मार्ग में भ्रमण करते करते प्रभु रामचंद्र जी की भेंट परम राम भक्त हनुमान जी से हो जाती है, और फिर मानवराज सुग्रीव से मित्रता के कारण प्रभु जी आप पहुंचते हैं लंका किनारे, और चतुर नल और नील की उत्तम कारीगरी से बना हुआ सेतु देखकर प्रभु जी आज्ञा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है। सेतु पार करो। बैल सहल रघुवीर
जग जो धाको मोहि समाना, जग जो धाको मोहि समाना। आइए अंतिम चरण में आपको ले जाती हूँ। बहुत सारे प्रसंग हैं बीच में, परंतु इस तरह मंदोदरी बार बार कहने पर भी, मंदोदरी के बार बार कहने पर भी रावण उसकी एक नहीं मानता और युद्ध आरंभ होता है। रावण की राक्षस सेना और प्रभु रामचंद्र जी की वानर सेना, उनमें घमासान युद्ध आरंभ होता है। परंतु इस युद्ध में किसी की भी हार जीत न देख प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो स्वयं हाथ में धनुष उठाते हैं और ये पृथ्वी जिस पर विराजित है वो शेष नाग भी डगमगाने लगते हैं। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति, द्रोण सायक हसे बसे, कोदंड हरि सुनि हरि भजन
सबकी ही होती है। हाँ दशानन, दशानन, विजय विजय सबकी ही होती है। तुम्हारे सब पर लौटने के बाद अवश्य चर्चा करूंगा ये
सालों साल का तकनीकी पक्ष सीखा है, उसका टेक्निक, उसकी वोकैबुलरी सीखी है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा। मेरा नाम काजल पटेल है, मैं कक्षा 12वीं से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम इसमें करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सीखने हाँ, मतलब शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हाँ, देखो पहले तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहे 5 साल के हो या 50 साल के, कोई मायने नहीं रखती वो बात, आपके मन में केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, ये तो ताल आपको मालूम है, और नंबर सीधा सीधा है 1 2 3 4, तो हृदय का स्पंदन है, तो उसके साथ पैर अपने आप पैर मार सकते हैं। 1 भले आप राइट में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ आप तो मार सकते हैं। जैसे नंबर बोल रहे हो आप, बस ये ताल ये लय आ गया। फिर उसके बाद उसका तकनीकी पक्ष है जो किस प्रकार उसको धुन में, मतलब देखो सीधा सा मैं समझाती हूँ, एक मात्रा में 1 बार पैर मारना, एक मात्रा में 2 बार पैर मारना, एक मात्रा में 4 बार। ताली बजाओ, बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, देखो एक ही ताली मारनी, दो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, एक ताली मारनी, 4 बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे हृदय का स्पंदन, धड़कन। पहले उस ताल के ताल मिलाइए और धीरे धीरे उसका आनंद उठाइए। फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे संभव हो, वैसे हम भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन आप जिस प्रदेश में रहते हो वहाँ पे जहाँ कहीं भी कथक नृत्य सीखने का अगर अवसर है किसी के पास भी, तो आप उनके साथ आज जाकर सीख सकते हो। अगर मेरा प्रॉमिस है, और मैं झूठे प्रॉमिस नहीं देती, अगर आपको सीखते समय कुछ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आप अवश्य मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपको मार्गदर्शन अवश्य करूँगी। किसी को भी आज तक इतने विद्यार्थियों के साथ नंबर दिए हैं और सबने बोला कि आप हमें याद करने वाले नहीं, याद रखना है, हमने कहा है अवश्य 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 याद रखेंगे। तो आपको भी याद रखेंगे, आप मुझे दर्शन मिल सकते हैं। धन्यवाद मैम। और दिन ब दिन ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको देने का प्रयास करती हूँ, और देना है तो मैं क्यों हिचकिचाऊँ? बिल्कुल नहीं, और उसी एनर्जी के साथ दे दूँगी। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि आई हैव एब्सोल्युटली पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं कभी कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है तो कभी ये सोचते भी नहीं हूँ। वैसे हम सभी ये मानते हैं और बोलते हैं बड़े बुजुर्ग भी, अरे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उसका समावेश करना, उस अंदाज से चलना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो निकल गया हाथ से उसकी चिंता मत करो, जो आगे आने वाला है उसी की तरफ दे दो और फोकस करके। एक बात है, नृत्य या कोई भी फाइन आर्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है। भले आप पेंटिंग कर रहे हो और पूरी तरह से आप कहीं ऐसा सोच के अरे क्या करना है, अच्छा वहाँ जाना है, कौन सी पिक्चर देखनी है, अच्छा अच्छा ठीक है, कर नहीं सकते ना, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसी प्रकार हमने बताया कि वो स्पंदन के साथ हम कैसे 1 2 कैसे हम मारते हैं, उसी में डुबो लेते हैं अपने आप को। तो ये सारी बातें जो डिसिप्लिन इस नृत्य के माध्यम से मिला, सकारात्मक जो मेरी प्रवृत्ति है वो मेरी माता से मुझे मिली है। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सारी बातें उनके बारे में कह सकती हूँ। मुझे गुजर के कम से कम 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे जहन से ऐसा कोई दिन नहीं जाता, मेरी शागिर्द यहाँ पे है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस वक्त मैंने उनका नाम नहीं लिया है। और मेरे सारे गुरुजन जिनके पास से मैंने जो जो कुछ शिक्षा पाई है, तो वो सदैव मेरे मुझ में समाई रहती है। और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित रहती हूँ सदा ही। तो इसीलिए थकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिल्कुल नहीं। और आप जैसे मेरे सामने बैठे हो तो क्या बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा आनंद तो कहीं नहीं मिलेगा। Chief guest, Srimati Satyabam, and his actress
companions. Good evening everybody. निश्चित रूप से आज हमने ये जो स्पीक मैकिंग का प्रोग्राम कई दिनों से सुन रहे थे, लेकिन आज लाइव देखा। रोमांचित करने वाला ये प्रोग्राम, सुना था कि कोई प्रोग्राम है, म्यूजिक का प्रोग्राम है, क्या कुछ होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी जरूर नहीं थी। लेकिन मैडम ने जिस प्रकार से बिल्कुल ABCD से लेकर पूरा PhD तक कहा जाए, इतना बारीकाई से, और वो भी बहुत वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो सादरीकरण किया, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है और मेस्मराइजिंग है। रोमांचित करने वाला ये प्रोग्राम जिस प्रकार से सादर किया, कला देखकर ऐसा लगता है कि मैडम के उम्र में तो हम क्या कहें, लेकिन वास्तव ये है कि इवन बीइंग अबाउट 70 हमारे जैसे, वाह ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि मैडम 72 प्लस है। उनके हाव भाव, उनके जो मूवमेंट्स हैं, रियली वाइब्रेंस है उनके हर ताल में, हर मूवमेंट में। तो मैम आपको और आपके पूरे आर्टिजन्स को मैं स्कूल की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे प्रोग्राम आने वाले भविष्य में भी हम बिल्कुल प्रयास करके, अभी तो जैसे हमारे समिति से ये प्रोग्राम सजेस्टेड था, लेकिन हम तो चाहेंगे कि साल में नहीं बल्कि जितना भी मौका मिले उतना अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हो। और हमारे बच्चे अभी पहली बार है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, और हमने ये कहा भी है कि भूलना नहीं, राइट, बिकॉज यू हैव टू मूव अहेड, आपको आगे जर्नी भी करना है। और पहले ऑलरेडी एक प्रोग्राम आप नंदुरबार 2 में देकर आए हैं, इसलिए बच्चे थोड़े अंडर प्रेशर बोल नहीं रहे हैं, अदरवाइज दे वांटेड टू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, यू विल हाउ टू स्पेंड आवर्स टुगेदर एनीवे। लेकिन जिस प्रकार का आपने प्रोग्राम दिया, चाहे बंदी से होकर या मंदिरों में कहने वाली कथाएं हो, और ख़ास करके जो रावण मंडोदरी संवाद, जिस लाइव प्रकार से आपने किया, जो पात्र चाहे मंडोदरी का हो, रावण का हो या राम का हो, जिस प्रकार से आपने सादर किया, रियली इट वाज मेस्मराइजिंग और काबिले तारीफ था, वाइब्रेंस उसमें थी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं स्कूल की ओर से आपको फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन आपके कंपेनियंस ने आपको उतनी ही ताकत से जो साथ दिया, चाहे वह आपके साथ जो डांसर्स है कि वैद्य हो, शरवी वैद्य, आई थिंक इट्स राइट, शारवी वैद्य और विमी किथानी, ये दोनों ने भी बहुत ही बढ़िया आपको साथ दी, रियली दे आर मैटर ऑफ अप्रिसिएशन। और साथ साथ जो सुर संवाद में या इंस्ट्रूमेंट में आपके साथी अनिरुद्ध है, जिनका आवाज़ पहाड़ी आवाज़, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहली बार जो पखवाज के जो रेल बोल होते हैं, जिसे सुनकर अपने आप हमारे बैठे बैठे पैर हिल रहे थे, राइट, और रियली अप्रिसिएटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और साथ में जो सचिन भी है, सचिन मोरे जी, इन्होंने भी जिस प्रकार से साथ दिया, रियली काबिल तारीफ है। और आप सभी का है ना, बीइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको जाने के लिए देर होगा, ये ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं फिर से कि आपका प्रोग्राम हम बिल्कुल स्कूल की ओर से और भी आयोजित करेंगे, और हमारे बच्चों को
आपका ये जो उपहार है ना, कथक के रूप में, म्यूजिक के रूप में, वादन और गायन के रूप में जो कुछ मिल रहा है, निश्चित बहुत ही बढ़िया है और पहली बार ये ऐसा मिल रहा है। राइट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संधि थी और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। साथ साथ हमारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने यहाँ पे भले वो हमने उनको किराया दिया हो, इट इज ई मटेरियल, लेकिन मैडम आप नहीं थे, आप आने के पहले इस महफिल को जिस प्रकार से उन्होंने गाने सुनाकर जो आनंद था द्विगुणित किया, हम उनके भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और इसे चार चांद लगाने के लिए हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल सर, सभी बच्चे और हमारे फैमिलीज भी यहाँ पे उपस्थित रहे, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, जिसके चलते ये कार्यक्रम इतना बहारदार हुआ। थैंक यू वन एंड ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।